बीजेपी को वोट तो देने ही हम तो देंगे नहीं इसको फूल वाले को। हाँ हम नहीं देंगे वोट कभी भी, क्योंकि हमारे मकान तोड़ा लग रहा है, कहाँ जाएंगे बताओ। कि 17 तारीख को मोदी जी की रैली थी, उसमें मैंने लगभग 4 गाड़ियां अपनी पर्सनल रूप से और अपने भाई बंधुओं के सहायता से कम 150 बंदों का मैंने प्रोग्राम रख रखा था। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी है बीजेपी को वोट देके और बीजेपी का समर्थक बन के। तो मैं महिपाल ढांडा जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। ठीक है, ढांडा जी को भी मैं अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और हो सका तो उनसे मिलने भी जाऊँगा। लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब हमारे जैसे लोगों की कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है, तो एक आम जनता की कैसे सुनवाई होगी। आप देखिए, ये 18 फुट का यहाँ निशान लगा हुआ है, जब से पहले 1.8 का था, और इस घर में 12 फुट का निशान लगा हुआ है। आप ये देखिए, ये जूम करके देखिए, 12 फुट का था पहले, इससे कम था पहले। ये सर सिर्फ मैं बता रहा हूँ 1 पॉइंट कुछ फीट का था, 1 फीट के आसपास का था, बिल्कुल कुछ इंच का था। अब ये 12 फीट हो गया जी। और यहाँ बहुत ही, हम देखिए, रजिस्ट्री हमने करवा रखी है, इंतकाल हमारे पास है, जमाबंदी हमारे पास है। जमाबंदी का मतलब है कि आपके पास पूरा सीजरा होता है, तभी उस चीज़ में से एक पार्टीशन निकाला जाता है कि 150 गज आपका है, 100 गज आपका है। इतनी पक्की कॉलोनी होने के बाद भी 25 साल पुरानी रजिस्ट्री एकदम निरस्त कर देती है। अभी मैंने नगर निगम के कुछ उच्च अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने बोला कि हमें इसके बारे में नहीं पता, ये ऊपर से आदेश है। सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, बत्तियां लगा के घूमना है, आम जनता की कोई भी सूद नहीं है इस सरकार में। आप कह रहे हैं कि कल मोदी जी आने हैं हरियाणा में, बड़ी बात है, सौगात देंगे, लेकिन आप सौगात मिल रही है हमें, बहुत बड़ी बड़ी सौगात। आप देखो, यहाँ से कल को हाइड्रोजन रेल यहीं से निकलेगी, आप शायद इसीलिए चौड़ाकरण हो रहा हो यहाँ पे। काफी दुखी हैं आज। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने कम से कम 150 बंदों की टीम इकट्ठी कर रखी थी उनकी रैली में जाने के लिए, लेकिन अब मैं एक मैसेज डालूंगा अपनी पूरी टीम को और सभी को मैं रोकूंगा कि वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं, मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग। आप देखिए, एक छोटी सी स्वागत के लिए आपने अभी तक तैयारी की थी, लेकिन आप कह रहे हैं देखिए, मैं तैयारी जरूर करी थी। मैं महिपाल ढांडा जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ठीक है, और उन्हीं के बिहाव पे हमारी सारी कार्यकारिणी चलती है। लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद कार्यकारिणी में कुछ ना अनदेखी करी जा रही है। अनदेखी कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी अनदेखी करी जा रही है। आम जन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो पूरे उम्र में कुछ 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का मकान बना पाता है 20 या 30 गज का, और उस पर बुलडोजर लेके आके खड़े हो जाते हैं। तो हम कोई माफिया गैंग से नहीं है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हमारे पास इतने बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, कोई भी आज तक। आपको क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए? समाधान देखिए, ये होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट आपके जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री वैल्यू है या इंतकाल है, आप कम से कम उस पर तो खरे उतरिए। आप लोगों के वो चेक करिए, आपका अवैध है तो उसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जिसकी रजिस्ट्री आपके उच्च अधिकारियों द्वारा करी गई है, एसडीएम लेवल के बंदों के हिसाब से करी गई है, तो आप उसमें भी अपने ही काम में करे हुए पे ऑब्जेक्शन आपने आज उठा दिया है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे माता जी आप, क्या कहेंगे आज? बीजेपी को वोट तो देने ही हम तो देंगे नहीं इसको फूल वाले को। हाँ हम नहीं देंगे वोट कभी भी, क्योंकि हमारे मकान तोड़ा लग रहा है, कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे बताओ। आपके पास नोटिस आए थे, हाँ नोटिस आने के बाद आपने नहीं हटाई? नोटिस आए थे, एक बात बताओ कैसे हटा दे जब से इतने दिन से। अब तो सरकार को याद आ गई, अब सरकार को अब याद आई, पहले याद नहीं आई जब बन रहे थे, प्लाट कट रहे थे, जो भी हो रहा था। रजिस्ट्री भी उनके रजिस्ट्री भी है, सारी चीज भी है, फिर ऐसे क्यों? चाहोगे अब विधायक जी, मेयर जी को क्या भी हमारा बचाओ, ये टूटना नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। अगर यही कार्रवाई होती है तो फिर क्या करो? क्या होनी चाहिए कार्रवाई तो। ये आप बुलडोजर यहाँ चलता है तो फिर आपके लिए क्या टूटना नहीं, जो रजिस्ट्री वाले मकान है भैया, रजिस्ट्री वाले कहाँ जाओगे, पैसे दे रखे, कोई फ्री में थोड़ी ले रखा है, फ्री में तो नहीं है भैया मकान प्लाट जो भी जमीन है। इलीगल जगह की रजिस्ट्री कहाँ तक करती है बताओ, जो चीज इलीगल है वो रजिस्ट्री कहाँ तक करती है बता दो आप। तो अभी तो बहुत सारे मकान ढहने वाले हैं। नो तो डैन पूरी पूरी इसना डै दो मेनू गिरा यहाँ उस तरफ को देखिए आप, नाला ही खत्म है भाई साहब, नाला खत्म है। अच्छा, बिल्कुल। जदी वो नाला बना था, ड्रेन बनी थी, जद नहीं दिखी वो चीज। पहले ड्रेन बनी थी या पहले ड्रेन बनी फिर मकान बाद में बने, फिर लेकिन कब्जे क्यों होने दिए? क्यों कब्जे क्यों होते हैं? रजिस्ट्री नहीं होने देते। पहली बार रजिस्ट्री क्यों करी? फिर रजिस्ट्री क्यों करी? जब क्यों नहीं आए अधिकारी? अरे हमारी राजीव कॉलोनी में जिस टाइम एमएलए के इलेक्शन देना, उस टाइम पे ये भी साहब ने गई थी रजिस्ट्री में करवाऊंगा, हमारी गली में खड़ी होकर गई थी। यार किसने? प्रमोद भी जो सर ने गई थी यार, क्या रजिस्ट्री में करवाऊंगा। करवा दी फिर? हाँ होली आज लग
ईब ले लो प्लाट ला हो जाए तो रजिस्ट्री मान जो टांगो नहीं चल कर सफाई के बारे में भी कह रहे थे आप। सफाई के बारे में कह रहा बताओ क्या सफाई है ये मड़ी बूंद टपक जो रहा पानी है पानी नाले में तो कई बार तो पानी साफ चीज होती है, क्यों पानी गंद बोलो। गंद लिकड़ा है वो गंद बोलो ना, फिर वो गंदी तो है वो निकासी नहीं है सबसे जो बड़ी लिकड़ा बात केवल है ना सांप सूप लिकड़ा ठीक है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, अभी जो आज नोटिस भी दिए हैं, निशान भी लगाए हैं, उनको बताया भी एरिया, अब इनके पास कितना समय है, क्या कुछ करें, ये कहाँ जाएं, कुछ है आपके पास ऐसा? जाओगे कहाँ कुछ नहीं मड़ा सा जवाब देते नु कहूंगे ना भीतर गए रहो सरकारी कार्य में बात फिर बात किस तरह करेंगे कोई अफसर मौके पर खड़ा है ना अब उससे तो बात करेंगे उसका मड़ा सा जवाब लेते उस पर जवाब नहीं पाओगे नु कहूंगे सरकारी कार्य में बात भीतर गए रहो सर ठीक है, क्या नाम अपना? दीपक नाम है मेरा पिछली बार मेरी सुखदेव नगर में थी मेरी बुलडोजर मेरी दुकान घेरी वहां जब भी मैंने नु कहा नु बोले जवाब तो पाया नहीं